आइडियल इंडिया टीवी, हर खबर बेफिक्र। सब्सक्राइब नाउ। बीजेपी की प्रवक्ता रही नूपुर शर्मा ने 26 मई को एक टीवी चैनल पर ज्ञानवापी मामले पर हो रही डिबेट के दौरान पैगंबर मोहम्मद के बारे में जो कुछ भी कहा था उसके लिए माफी मांग ली थी। लेकिन इसके बावजूद नूपुर शर्मा ने बताया कि उनके खिलाफ न सिर्फ कई राज्यों में एफआईआर दर्ज हो रही है, बल्कि उनको और उनके परिवार को लगातार धमकियां भी मिल रही हैं। इसी मामले में नूपुर शर्मा ने पैगंबर विवाद में उनके खिलाफ देश के अलग अलग राज्यों में दर्ज हुई सभी एफआईआर को दिल्ली शिफ्ट करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दी थी। लेकिन इस पर सुनवाई के दौरान जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जेबी पारदीवाला की बेंच ने इतनी सख्त टिप्पणी कर दी कि बाद में नूपुर शर्मा को अपनी अर्जी वापस लेनी पड़ गई और सुप्रीम कोर्ट से मिली कड़ी फटकार के बाद पहली बार खुद नूपुर शर्मा ने इस मामले पर चुप्पी तोड़ी। कट्टरपंथियों की ओर से मिल रही लगातार धमकियों की वजह से पहले से ही परेशान नूपुर शर्मा को सुप्रीम कोर्ट से भी शुक्रवार को जबरदस्त झटका लगा, जब जस्टिस सूर्यकांत और जेबी पारदीवाला की बेंच से मिली कड़ी फटकार के बाद उन्हें अपनी याचिका वापस लेनी पड़ गई। और नीचे जो वो सब्सक्राइब का बटन है ना, उसको हिट करो। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने नूपुर शर्मा को जिस तरह से डांट फटकार लगाई है, वो देश के एक वर्ग को जहां रास नहीं आ रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ खुद नूपुर शर्मा ने भी इस मामले पर एक बयान जारी किया है। उन्होंने अपनी सफाई में कहा है, एक टीवी डिबेट के दौरान मैंने पैगंबर मोहम्मद पर जो बयान दिया था उसे असामाजिक तत्वों ने तोड़ मरोड़ कर एडिट करके अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर किया, जिसके बाद मुझे और मेरे परिवार को जान से मारने की धमकी दी जा रही है। मेरे परिवार को रेप और गला काटने की धमकियां मिल रही हैं। इस वजह से मेरी और मेरे परिवार की जिंदगी खतरे में पड़ गई है। जो भी विवाद देश भर में हुआ वो मेरे बयान की वजह से नहीं, बल्कि असामाजिक तत्वों की ओर से मेरे बयान के साथ छेड़छाड़ कर वायरल करने की वजह से हुआ, जिसकी वजह से देश भर में मुझ पर एफआईआर दर्ज की गई है। और नीचे जो वो सब्सक्राइब का बटन है ना, उसको हिट करो। पैगंबर मोहम्मद पर बयान देने की वजह से बीजेपी से पहले ही सस्पेंड की जा चुकी नूपुर शर्मा ने सुप्रीम कोर्ट से मिली फटकार के बाद आगे कहा, मुझे मिल रही धमकियों पर कुछ करने की बजाय मुझ पर ही अलग अलग राज्यों में केस दर्ज किए जा रहे हैं। इस तरह की एफआईआर से मेरी आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही है और मुझे संविधान की ओर से दिए गए बोलने के अधिकार को छीनने की कोशिश हो रही है। मैंने अपने बयान पर माफीनामा भी जारी कर दिया था, जिसमें साफ तौर पर कहा गया था कि मेरे बयान से कभी किसी की भावनाएं आहत हुई हैं तो मैं अपने शब्द वापस लेती हूँ। मेरी मंशा किसी की भी धार्मिक भावनाओं को आहत करने की नहीं थी। मेरे खिलाफ जो भी केस धाराएं दर्ज है सब गलत हैं, उन्हें अदालत को डिसमिस कर देना चाहिए। पैगंबर मोहम्मद के बारे में नूपुर शर्मा ने जो भी कहा था उसके विरोध में यूपी के कानपुर जिले में जुम्मे की नमाज के बाद 3 जून को जमकर हिंसा हुई और पत्थरबाजी हुई थी, जिसके 2 दिन बाद 5 जून को ही ट्विटर पर एक माफीनामा जारी करते हुए नूपुर शर्मा ने कहा था, मैं पिछले कई दिनों से टीवी डिबेट पर जा रही थी जहां रोजाना मेरे आराध्य शिवजी का अपमान किया जा रहा था। मेरे सामने ये कहा जा रहा था कि वो शिवलिंग नहीं फव्वारा है। दिल्ली के हर फुटपाथ पर बहुत शिवलिंग पाए जाते हैं, जाओ जाकर पूजा कर लो। मेरे सामने बार बार इस तरह से हमारे महादेव शिव जी के अपमान को मैं बर्दाश्त नहीं कर पाई और मैंने गुस्से में आके कुछ चीजें कह दी। अगर मेरे शब्दों से किसी की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंची हो तो मैं अपने शब्द वापस लेती हूँ। और नीचे जो वो सब्सक्राइब का बटन है ना, उसको हिट करो। नूपुर शर्मा के माफी मांगने के बावजूद कुछ कट्टरपंथियों का गुस्सा शांत नहीं हुआ और अगले ही शुक्रवार यानी 10 जून को एक बार फिर देश के कई हिस्सों में आगजनी, पथराव और हिंसा को अंजाम दिया गया। इतना ही नहीं, 28 जून को तो राजस्थान के उदयपुर में मोहम्मद रियाज और मोहम्मद गौस नाम के 2 हैवानों ने सरेआम एक टेलर की बेरहमी से हत्या कर दी, वो भी नूपुर शर्मा के समर्थन की वजह से। अब इसी से आप समझ सकते हैं कि जब नूपुर शर्मा का समर्थन करने की वजह से 2 हैवानों ने टेलर का गला रेत दिया तो फिर पैगंबर मोहम्मद पर बयान देने वाली नूपुर शर्मा को जान का खतरा नहीं होगा, इसकी गारंटी कौन लेगा? यही वजह है कि खुद की जान को खतरा बताते हुए जब नूपुर शर्मा सुप्रीम कोर्ट पहुंची तो उन्हें जवाब मिला कि फिलहाल वो खुद सुरक्षा के लिए खतरा बन गई है। उन्होंने पूरे देश की भावनाओं को भड़काया है। पूरे देश में जो हिंसक घटनाएं हो रही हैं उसके लिए वो जिम्मेदार है। बहरहाल इस पूरे मामले पर आपका क्या कहना है, अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। और नीचे जो वो सब्सक्राइब का बटन है ना, उसको हिट करो। आइडियल इंडिया टीवी, हर खबर बेफिक्र। सब्सक्राइब नाउ।